अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। शाजी एयरगन की जानिब से एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ मैं सैयद अमीर से शाह हूँ और आप लोगों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अहल व अयाल के साथ जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। दोस्तों, कोशिश करता हूँ मैं हर दफ़ा छोटी छोटी और जो चीज़ें मेरे सामने आती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, वो सामने लाता हूँ दोस्तों के। आज मेरे पास जो एयरगन है, इसको टेस्ट भी कराऊँ, इसका टेस्ट भी दिखाऊंगा आपको। और इस टेस्ट के साथ साथ एक काम की बात जो बताने लगा हूँ कि स्प्रिंगर गन के स्प्रिंग की लाइफ को बरकरार रखने के लिए हमें कौन से अवामिल हैं जिनको बरूए कार लाना चाहिए। दोस्तों, पहली बात यह है कि गन को हमेशा क्लीन रखें। अगर गन साफ सुथरी होगी, स्प्रिंग और सील उसका जो है वो लॉन्ग लाइफ होंगे, वो ख़राब जल्दी नहीं होंगे, ना उनको रेत काटेगी। अगर आप गन को फेंक देते हैं, उसमें गर्दा मट्टी या रेत चली जाती है, तो फिर क्या होता है पता है? वो उसको खा जाती है, रेत उसकी लाइफ को बर्बाद करती है। दूसरा, आपने गन को काक किया है और काक करने के बाद ये देखें, काक किया है और भूल गए हैं घर में, काक किया हुआ था और घर में भूल गए हैं, अगले दिन आपका स्प्रिंग आधे से भी कम या मुकम्मल खत्म हो चुका होगा, क्योंकि वो उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस होना चाहिए था, वो तो मुसलसल प्रेस हो गया है और वो बैठ गया है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, कभी भी आप इसको पहले डाले बगैर फायर ना कर दें। जब आप पहले डाले बगैर फायर करेंगे तो इसका स्प्रिंग टूट जाएगा, ठीक है। और सील भी, हाँ बेटे आप ठीक कह रहे हैं, और सील पर भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं, वो भी हट जाती है। और अभी मैं बताने ये लगा हूँ कि शिकारगाह में आप पहुंचे हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं, आपने अपना यहाँ वो देख लिया है परिंदा जिसको हैंड करना है, आपने इसको काट किया है, पहले डाला है और तैयार होकर जा रहे हैं जनाब, वहां जाकर पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद जब आप एम लेने लगे हैं तो वो उड़ गया है। जब वो उड़ गया है तो आपके पास काकशुदा गाना है। अब दो किस्म के इनमें मैकेनिज्म लगे हुए हैं ट्रैकर ग्रुप में। एक ये है कि आप इसको दोबारा नीचे लाएं, प्रेस करें, ये जिस तरह पहले प्रेस किया था, ये देखा, ऐसे प्रेस करके ट्रैगर को प्रेस कर दें और आराम आराम से इसको ले जाएं और इसको रिलीज कर दें। आपका पैलेट महफूज है और अगली बार के लिए आपने क्या करना है कि सिर्फ काक करना है और पहले डाले बगैर फायर कर देना है। कुछ गन्स ऐसी हैं जिनमें ये सिस्टम नहीं है, कुछ एयर गन्स ऐसी हैं जिनमें आप इनको रिलीज नहीं कर सकते। जब आप लाएंगे और ट्रैगर प्रेस कर रहे होंगे तो वो रिलीज नहीं होगा। उस वक्त आप पता है क्या करेंगे कि 2-3 रुपए का पैलेट जो है वो ज़ाय कर दें, कोई हर्ज नहीं। 2-4 रुपए, 5 रुपए का पैलेट आप ज़ाय कर दें, खाली फायर कर दें, किसी चीज़ पर एम लेकर फायर कर दें, अपना उसका निशाना देख लें कि इसका एम सीधा है या कहीं हिला हुआ है, आप चेक कर लें और फायर कर दें, बजाय इसके कि आप फायर ना करें और आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा या इससे ज़्यादा घंटे तक भी आप घूमते रहें दूसरा शिकार ढूंढने के लिए, और आपका स्प्रिंग जो है वो बैठा हुआ हो और स्प्रिंग की लाइफ आप ज़ाय कर बैठें। इससे पहले बेहतर है कि आप उसको फायर कर दें। अभी चलते हैं, ये भाई ने भेजी है गन। वैसे तो या ये सरगोदा से भेजने वाले भाई, उन्होंने खुद खरीदी है, सरगोदा से रेम्बो ओरिजिनल खरीदी है और वहां से भिजवाई है कि ये शाहजी आप इसको चेक करें। वैसे वो चाह रहे थे कि इसमें जर्मनी की बैरल फिट की जाए, जबकि ये फैसला दुरुस्त नहीं था। ये बहुत अच्छी गन है, बहुत अच्छी फिटिंग की हुई है, इंजीनियर रखे उन्होंने बड़ी लेवल से एक चीज़ तैयार की हुई है कि इस गन के साथ यही बैरल बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पैलेट फायर करते हैं, उनको चेक करके मैं भिजवा देता हूँ। इसके एफपीएस भी बहुत अच्छे हैं और इसके बाद इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चेक करके। ये लें जी, इसको हम चेक करते हैं इसकी एक्यूरेसी को। बेटा गर्मी बहुत है, धूप है, बस
यही था। इसके हालात देखे, टुकड़े हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसको देखा होगा, एंजॉय किया होगा आज की वीडियो को। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।